हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आज हम करेंगे सोवियत संघ टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच उतार चढ़ाव आता रहा है, ऐसा क्यों? व्याख्या कीजिए। यानी कि ऐसे क्या कारण है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उसमें उतार और चढ़ाव आते रहे हैं। आंसर पे आइए। हैशटैग करके पहला, शीत युद्ध के समय। शीत युद्ध आपका ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग में ये चैप्टर था, कोल्ड वार, शीत युद्ध। तो इसमें मैं आप लोगों को पीछे वाले चैप्टर के भी कुछ बात बताता रहूँगा। कह रहा है शीत युद्ध के समय भारत और अमेरिका के मध्य नकारात्मक संबंध। पहले शीत युद्ध का समय काल जान लो। 1945 से लेके 1990 तक क्या चला? शीत युद्ध, जिसमें दो महाशक्तियां थीं, अमेरिका और सोवियत संघ, जिनके बीच में अस्त्र और शस्त्र की लड़ाई नहीं हो रही थी, सिर्फ वाक संघर्ष, तनातनी और मौखिक रूप से दोषारोपण, सिर्फ यही चल रहा था, लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं हो रहा था। तो इस काल यानी कि 1945 से 1990 के इस काल को कहा जाता है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के समय भारत और अमेरिका के संबंध क्या? नकारात्मक। पहला पॉइंट, अमेरिका भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति को सही नहीं मानता। अमेरिका भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति को सही नहीं मानता। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। अब गुटनिरपेक्षता क्या? जब भारत आज़ाद हुआ तो विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का प्रतिनिधित्व कर रहा था अमेरिका और दूसरे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहा था सोवियत संघ। तो भारत ने कहा कि नहीं, हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, हम इंडिविजुअल रहकर अपना विकास करेंगे और दोनों महाशक्तियों से हम अपना लाभ भी उठा सकते हैं। तो इस नीति को क्या कहा गया? गुट निरपेक्ष। तो भारत ने कौन सी नीति अपनाई? गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई, जिससे कि अमेरिका ना खुश हो गया, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत उसके गुट में शामिल हो जाए। तो वहाँ पर भारत और अमेरिका के संबंध में थोड़ी खटास आई। दूसरा पॉइंट, अमेरिका पाकिस्तान को लगातार हथियार देता रहता है। अमेरिका को मालूम है कि भारत का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान को मदद करता रहता है, हथियार पहुंचाता रहता है, जिसके कारण हमारे संबंध, भारत के संबंध अमेरिका से अच्छे नहीं शीत युद्ध के दौरान। पॉइंट नंबर 3, भारत पाक युद्ध में 1965 तथा 1971 के दो हमने युद्ध लड़े हैं पाकिस्तान से। हमेशा अमेरिका ने पाक का पक्ष लिया है। इस दो बार की लड़ाई में अमेरिका ने हमेशा पक्ष किसका लिया? पाकिस्तान का। और हमारा पक्ष किसने लिया? सोवियत संघ ने लिया। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया दिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, भारत ने कोरिया और वियतनाम युद्ध के समय अमेरिका की नीति की आलोचना की, जिससे दोनों के संबंधों में कटुता आई। अब इस बात को समझ लो कि भारत ने आलोचना क्यों करी। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, और जब भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया हुआ है तो विश्व के अंदर उसकी भूमिका होनी चाहिए। उसी दौरान कोरिया और वियतनाम समस्या में अमेरिका शामिल था, तो अमेरिका की वहाँ पर दादागिरी देखी गई, तो भारत ने उसकी निंदा करी अमेरिका की, जिसके कारण अमेरिका और भारत के संबंध बिगड़े। पॉइंट नंबर 5, अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरे। कोई भी ताकतवर कंट्री नहीं चाहती कि जो मुझसे छोटा है वो मेरे सामने बराबरी में आए या मेरे से आगे निकल जाए। तो अमेरिका की ये मंशा हमेशा रही है कि भारत कभी भी आगे ना निकले। तो ये था नकारात्मक संबंध शीत युद्ध के दौरान। लेकिन हमारे कुछ सकारात्मक संबंध भी हैं, उसको भी हम जान लेते हैं।
सकारात्मक संबंध। अमेरिका और भारत के संबंध शीत युद्ध के बाद सकारात्मक हो गए। शीत युद्ध के बाद, पीछे मैंने नकारात्मक वाले में आप लोगों को बताया था कि शीत युद्ध का समय काल क्या था, 1945 से लेके 1990 तक। अब ये क्या कह रहा है, शीत युद्ध के बाद, यानी कि 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसी के साथ शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तो शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के संबंध के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 1990-91 के बाद के संबंध अमेरिका के साथ। पहला पॉइंट, दोनों ही देशों ने आतंकवाद का विरोध किया है और दोनों देश मानवाधिकारों का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका भी आतंकवाद से परेशान है, भारत भी आतंकवाद से परेशान है, और दोनों के दोनों आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर आए हुए हैं, इसलिए इनके संबंध यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं। अब इसका कारण भी समझ लो, वीडियो लंबी हो रही है, होने दो, मगर समझना जरूरी है। अब 1991 के बाद सोवियत संघ का तो विघटन हो गया और भारत के अच्छे संबंध किसके साथ थे, सोवियत संघ के साथ। अमेरिका के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन भारत ने अब अपनी विदेश नीति में थोड़ा परिवर्तन करते हुए अमेरिका के तरफ भी अपना झुकाव रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, भारत के लगभग 3 लाख लोग सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, वहाँ पर भारतीय मूल के लोग काम कर रहे हैं। नीचे वाला आप ब्रैकेट में जो लिख करवाया हुआ है वो पढ़ लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, भारत के तकनीकी कर्मचारी भी अमेरिका में कार्य कर रहे हैं। बोइंग में लगभग 35% कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। तो यहाँ से भी भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 5, भारत अपने सॉफ्टवेयर का 65% निर्यात अमेरिका को करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे संबंध को दर्शाता है। एंड पॉइंट नंबर 6 लास्ट, शीत युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपतियों का भारत का दौरा, जिससे भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूती मिल रही है। बराक ओबामा भारत आए, डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, हमारे पीएम मोदी अमेरिका गए। तो यहाँ से क्या प्रतीत होता है कि अब भारत और अमेरिका के संबंध क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। लेकिन 1990 से पहले भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं थे। इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं कहूँगा, 6 मार्क्स के लिए। सोवियत संघ टॉपिक के मैंने 15 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन 6 क्वेश्चन इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का 110% उन 6 में से क्वेश्चन बन सकता है। जिसने मेरे को फॉलो किया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप मेरी सारी वीडियोस देख रहा है, तो उनको मालूम चल जाएगा कि किस वीडियो में मैंने ये बात बोल रखी है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो इस क्वेश्चन के साथ सोवियत संघ का टॉपिक खत्म होता है। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय विश्व, अब हम आगे ये टॉपिक करना स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए ऊपर सिलेबस आपका, सोवियत संघ का विघटन का टॉपिक खत्म हो गया, 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ध्रुवीय विश्व। अब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ उन लोगों से सपोर्ट चाहूँगा। लास्ट में मैंने नोट्स के लिए छोटी सी एक वीडियो डाली हुई है, वो देख लेना आप। जिसको नोट्स चाहिए उसके व्हाट्सएप पे तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है मैंने, 39 रुपीज़, ओनली 39 रुपीज़। आपकी ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि सेकंड चैप्टर के नोट्स लेने हैं या नहीं। 100 बात की एक बात, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप लोग
तय कर लोगे कि मेरे नोट्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। नोट्स लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें, मुझसे बात करें, पेमेंट मेथड बताऊंगा और आपको PDF आपके व्हाट्सएप पे फटाफट सेंड कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को PDF ही दूंगा, इन सब के क्वेश्चंस की मैं वीडियो भी बनाऊंगा, समझाऊंगा भी अपने YouTube चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।